हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के कोर्स में आने वाली लिटरेरी टर्म्स को। ट्रेजेडी से स्टार्ट करूँगी। कुछ लिटरेरी टर्म्स मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ और बाकी की कुछ लिटरेरी टर्म्स को मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि लिटरेरी टर्म्स समझने में काफ़ी मुश्किल होती है और लर्निंग में भी, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट लिटरेरी टर्म है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का पर्टिकुलर मतलब क्या होता है? ट्रेजेडी का मतलब है एक ऐसी कहानी जिसका अंत दुख से भरा हुआ है, जो कि दुख ही कर देती है। हीरो के साथ कुछ सेड हो गया है, हीरोइन मर चुकी है, या फिर कुछ विनाश इस तरीके का हो गया है अंत आते आते कि जिसकी भरपाई अब नहीं हो सकती। तो इस प्रकार की जो सिचुएशंस होती हैं उनको जब किसी ड्रामा में बताया जाता है तो वो ट्रेजेडी होता है। देखिएगा, द ग्रीक वर्ड ट्रेजोडिया, ये जो यूनानी शब्द है ट्रेजोडिया, ट्रेजोडिया की स्पेलिंग एक बार क्लियर कर लीजिए, TRAGOIDIA। ट्रेजोडिया का क्या मतलब होता है? गोट सॉन्ग, बकरी के लिए गाया गया गीत। इस डेरिवेटिव फॉर ट्रेजेडी, यही शब्द से ट्रेजेडी शब्द लिया गया है। द टर्म ट्रेजेडी प्रोबेबली रेफर्स टू एन एंशियंट रिचुअल, शायद ये टर्म ट्रेजेडी जो है एक प्राचीन परंपरा को बताती है। द सेक्रीफाइस ऑफ अ गोट, एक बकरी की बलि देना, एसोसिएटेड विद द गॉड ऑफ फील्ड्स एंड वाइनयार्ड, किसके सम्मान में? डायोनिसस नामक गॉड जो है वाइनयार्ड और फील्ड्स के, उनके सम्मान में जब बकरी की बलि दी जाती थी तो उस परंपरा को रेफर करता है ये वर्ड ट्रेजेडी। इन एथेंस, एथेंस में क्या होता था? कॉन्टेस्ट्स इन राइटिंग ट्रेजेडीज केम टू बी हेल्ड, ट्रेजेडी राइटिंग पर कॉन्टेस्ट होते थे। एज पार्ट ऑफ सेरेमनीज ऑफ ग्रीक गॉड डायोनिसस, ग्रीक गॉड डायोनिसस के सम्मान में जो सेरेमनीज होती थी उनके हिस्से के तौर पर। इट वाज अ स्प्रिंग टाइम फेस्टिवल, ये स्प्रिंग टाइम का फेस्टिवल था ऑफ डेथ एंड रेजरेक्शन ऑफ द गॉड, मृत्यु और पुनर्जन्म का। रेजरेक्शन यानी पुनर्जन्म। दस ग्रीक ट्रेजेडीज लेटर अदर वेस्टर्न ट्रेजेडीज वर डेवलप्ड, तो इस प्रकार से ग्रीक ट्रेजेडीज और बाद में अन्य वेस्टर्न ट्रेजेडीज को डेवलप किया गया। द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्रिटिकल डॉक्यूमेंट टू डिफाइन द नेचर ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी की नेचर को अगर हमें समझना है तो सबसे क्रिटिकल डॉक्यूमेंट और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो है वो है पोइटिक्स, जो कि एरिस्टोटल का है। बट पोइटिक्स appears to be a group of lecture notes, पर पोइटिक्स भी ऐसा लगता है जैसे तो लेक्चर नोट्स का एक ग्रुप है। एक्चुअल में उस समय में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी जब एरिस्टोटल ने अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दिए, तो वो जनरली लेक्चर्स को जब वो डिलीवर किया करते थे तो स्टूडेंट्स जिस रूप में लिख लिया करते थे उसी रूप में कलेक्टेड है, और आगे कलेक्ट करने वालों ने उन्हें अपने अनुसार थोड़ा बहुत ढाला भी होगा। तो इस कारण से पोइटिक्स है तो ओरिजिनली एरिस्टोटल के विचार, परंतु जहाँ तक शब्द या सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात है वो ओरिजिनली एरिस्टोटल वाले हैं भी या नहीं, ये बात कंफर्म नहीं कही जा सकती क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिखे हुए नोट्स हैं और उनका ही कलेक्शन पोइटिक्स बना है। देन बीइंग अ फुली डेवलप्ड डिस्कशन, ये फुली डेवलप्ड डिस्कशन नहीं है। एरिस्टोटल डिफाइंड ट्रेजेडी, एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को कैसे डिफाइन किया? अंडरलाइन कीजिएगा, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेजेडी क्या होती है। एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन ऑफ हाई इंपॉर्टेंस, बहुत अधिक महत्वपूर्ण घटना की नकल। कंप्लीट एंड ऑफ सम एम्पलीट्यूड, ऐसी घटना जो कि कंप्लीट भी है और जिसका एक महत्व भी है। द ट्रेजिक हीरो इज़ अ पर्सन ऑफ स्टेटस, ट्रेजिक हीरो एक स्टेटस वाला व्यक्ति होता है। हु इज़ नाइदर विलेनस नॉर एक्सेप्शनली वर्चुअस, जो कि ना तो दुष्ट होता है और ना ही अत्यधिक गुणवान होता है। मूव्स फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी, वो खुशी से दुख की ओर गति कर जाता है। थ्रू सम फ्रेलिटी, अपने चरित्र की किसी कमजोरी के कारण। कोल्ड हमार्शिया, एक और टर्म जो एरिस्टोटल ने दी थी हमार्शिया, वो हमारे सामने आई है। और हमार्शिया का क्या मतलब होता है? ट्रेजिक फ्लो इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो और इन द कैरेक्टर। जैसे कि इडिपस का एग्जाम्पल देते हैं, वो इडिपस की ट्रेजेडी में हम सब जानते हैं कि इडिपस जानते नहीं था कि जिस व्यक्ति से वो लड़ रहा है वो उसका पिता है, तो अननोइंगली उसने अपने पिता की हत्या की थी। और साथ ही साथ में उसके पिता के राज्य में ये नियम था कि जो पुराने राजा को मारेगा वो ही रानी से शादी करेगा। तो इस प्रकार से इडिपस की शादी उसकी माँ से ही हो जाती है, ये भी अननोइंगली हुआ है। तो ये सारी की सारी जो सिचुएशंस हैं उनके कारण इडिपस के लिए जो ट्रेजिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी। तो
यहाँ पर जो राइटर हमें बताना चाहता है कि इडिपस के खुद के कैरेक्टर की कमी थी कि वो क्यों एक बूढ़े आदमी से लड़ा, उसने क्यों जल्दबाजी दिखाई। इडिपस अपने पिता से लड़ा और उन्हें मार डाला। कहीं ना कहीं इडिपस के चरित्र की कमी है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दबाज था। देखिए, इडिपस किल्स हिज फादर। इडिपस अपने पिता की हत्या करता है बिकॉज ऑफ हिज ओन रेशनेस, अपनी जल्दबाजी के कारण। मेरी इज हिज मदर बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, और माँ से शादी करता है अज्ञान के कारण। ट्रेजिक फ्लो इज अनोदर नेम फॉर हमार्शिया। ट्रेजिक फ्लो जो होता है ना, वो एक और शब्द है हमार्शिया के लिए। एरिस्टोटल हैज़ गिवन सम अदर टर्म्स। एरिस्टोटल ने कुछ अन्य टर्म्स भी दिए, लाइक पेरीपेटी। पेरीपेटी का क्या मतलब है? विच मीन्स अ सडन रिवर्सल ऑफ हीरोज फॉर्चून। पेरीपेटी का मतलब है हीरो के भाग्य में अचानक से परिवर्तन, अच्छे से बुरे की ओर। फ्रॉम गुड टू बैड पेरीपेटी कहा जाएगा। 1 नंबर के लिए इन टर्म्स को दिमाग में रखिएगा। एन अनोदर टर्म एनेग्नोरिसिस, एक और टर्म है एनेग्नोरिसिस। डिस्क्लोजर ऑफ ट्रू सर्कमस्टेंसेस। डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रू सर्कमस्टेंसेस, सही परिस्थितियों का प्रकट होना। और रिकग्निशन ऑफ हीरोज ट्रू सेल्फ, और हीरो के सच्चे व्यक्तित्व को पहचानना। फाइनली द ट्रेजिक एक्शन थ्रू पिटी एंड फियर। अंत में फाइनली ट्रेजिक एक्शन जो होता है वो पिटी एंड फियर के माध्यम से क्या करता है? अफेक्ट अ परगेशन, शुद्धिकरण करता है ऑफ दोज इमोशंस, इन इमोशंस का। यह कहा जाता है कथारसिस, यानी कि गलत भावनाओं या दुर्भावनाओं का शुद्धिकरण। जब हम ट्रेजेडी में देखते हैं कि ऐसा गलत करने पर हो सकता है, तो हमारी भी गलत और बुरी भावनाओं का शुद्धिकरण हो जाता है, जिसे क्या कहा गया है? कथारसिस। कथारसिस ड्रेन्स ऑफ रिप्रेस्ड एंड डेंजरस फीलिंग्स। कथारसिस हमारी दबी हुई और खतरनाक भावनाओं को निकाल देता है, एंड देन इट प्योरीफाइज देम, और उन्हें शुद्ध करता है। इन मिडिल एज अ ट्रेजेडी वाज अ नेरेटिव ऑफ अ फॉल फ्रॉम गुड टू बैड फॉर्चून। मिडिल एज में क्या होता था? ट्रेजेडी जो थी वो एक ऐसी कहानी होती थी जिसमें कि अच्छे भाग्य से बुरे भाग्य की ओर पतन होता था, फ्रॉम हाई पोजीशन टू लो। इंग्लिश रेनेसा ट्रेजेडी इन जनरल, इंग्लिश रेनेसा काल में जो ट्रेजेडी आई वो सामान्य रूप से प्रकट करती है नॉन एरिस्टोटेलियन एलिमेंट्स को। एज लूजली स्ट्रक्चर्ड एक्शन, ढीला ढाला एक्शन, इंक्लूडिंग मल्टीपल प्लॉट्स, बहुत सारे प्लॉट्स। अ मिंगलिंग ऑफ कॉमिक एंड सीरियस, कॉमिक और सीरियस का मिक्सचर। एज इन मैकबेथ, जैसा कि मैकबेथ में होता है। हीरो डोमिनेटेड बाय इविल, बुराई हावी है, ऐसा हीरो है। इटालियन क्रिटिक कैस्टलवेट्रो हैड फॉर्मुलेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। इटालियन क्रिटिक कैस्टलवेट्रो जो थे, उन्होंने भी एक सिद्धांत दिया कि यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन होना जरूरी है एक ड्रामा में, ट्रेजेडी में। नियो क्लासिकल ट्रेजेडी वाज मच मोर रेस्ट्रेंड एंड फॉर्मलाइज्ड। नियो क्लासिकल एरा की ट्रेजेडीज बहुत ज़्यादा नियमबद्ध थी और फॉर्मल थी। एंड देन दैट ऑफ द एलिजाबेथन, देन दैट ऑफ एलिजाबेथन्स की तुलना में। आफ्टर 1760s द यूनिटी वाज क्वेश्चनड सीरियसली। ये जो यूनिटी का सिद्धांत है, इस पर कई प्रश्न खड़े किए जाने लगे 1760 के बाद। तो यहाँ पर हमारी पहली लिटरेरी टर्म ट्रेजेडी कंप्लीट होती है। ट्रेजेडी के बाद नेक्स्ट जो हमारी लिटरेरी टर्म है वो है आयरनी। आयरनी इज अ डिवाइस बाय विच अ राइटर एक्सप्रेसेस अ मीनिंग। आयरनी का क्या मतलब होता है? व्यंग्य। कहा जो जा रहा है उसके उल्टा कुछ होने वाला है, या कई बार ऐसा होता है कि जो शब्द हमारे मुंह से निकले हैं वो बाद में सही भी साबित हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है? आयरनी। आयरनी इज अ डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस है बाय विच अ राइटर एक्सप्रेस, जिसके द्वारा कि एक राइटर एक्सप्रेस करता है अ मीनिंग कॉन्ट्रेडिक्टरी टू द स्टेटेड और ऑस्टेंसिबल वन। जो दिख रहा है स्पष्ट मीनिंग जो है उससे और कहे गए मीनिंग से अलग मीनिंग देता है। देर आर मेनी टेक्निक्स फॉर अचीविंग आयरनी। व्यंग्य को प्राप्त करने की कई टेक्निक्स होती हैं। द राइटर मे फॉर एग्जाम्पल मेक इट क्लियर। राइटर उदाहरण के लिए इस बात को क्लियर कर सकता है दैट द मीनिंग ही इंटेंट्स इज द अपोजिट टू लिटरल वन, कि जो मीनिंग वो कहना चाह रहा है वो उसके लिटरल मीनिंग से बिल्कुल अलग है। और ही मे कॉन्स्ट्रक्ट अ डिस्क्रिपेंसी, स्पेलिंग सही कीजिएगा, DESCRIPANCY, कमी।
वो एक कमी क्रिएट कर सकता है बिटवीन द एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीद की जा रही है, एंड इट्स फुलफिलमेंट, और जो इसकी पूर्णता है इसके बीच, और बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ अ सिचुएशन एंड द रियलिटी, यह स्थिति जो दिख रही है और जो वास्तविकता है, दोनों के बीच, दैट अंडरलाइज इट, जो कि इसके अंदर निहित होती है। वाट एवर हिज टेक्निक, टेक्निक चाहे राइटर की कुछ भी हो, द राइटर डिमांड, राइटर की ये इच्छा होती है, ये मांग होती है, DEMAND, दैट द, कि रीडर जो है वो परस्यू द कंसील्ड मीनिंग, छुपे हुए उस अर्थ को समझे, कंसील्ड छुपा हुआ, छुपे हुए उस अर्थ को समझे, दैट लाइज बीनीथ हिज सरफेस स्टेटमेंट, जो कि उसके सतही अर्थ के नीचे छुपा हुआ है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आयरनी, अलग अलग प्रकार का व्यंग्य होता है। परहैप्स द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली, शायद सबसे सादा और सबसे कॉमनली यूज़ किया जाने वाला जो है वो है वर्बल आयरनी। वर्बल की स्पेलिंग में VERBAL। शब्दों के द्वारा किया गया व्यंग्य रेटोरिकल आयरनी आती है। इट अकर्स व्हेन द एटीट्यूड ऑफ द राइटर, ये तब आती है जबकि राइटर का एटीट्यूड, राइटर का जो एटीट्यूड है वो स्पीकर के एटीट्यूड, स्पीकर के तौर पर जो राइटर का एटीट्यूड है वो बिल्कुल अपोजिट है जो शाब्दिक स्तर पर कहा जा रहा है उसके। रोमांटिक आयरनी, रोमांटिक आयरनी और ट्रेजिक आयरनी भी कहते हैं इसे, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले, वो प्ले के स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है, देन ऑन द एक्चुअल वर्ड्स की तुलना में ऑफ द कैरेक्टर। द टर्म ड्रामेटिक आयरनी इज ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिचुएशन, ये जो टर्म है ड्रामेटिक आयरनी, इसे यूज़ किया गया उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए, विच अराइजेज व्हेन अ कैरेक्टर, जो तब उत्पन्न होती है जबकि एक कैरेक्टर इन अ प्ले के अंदर का स्पीक्स लाइन्स, ऐसी लाइनें बोलता है विच आर अंडरस्टूड इन अ डबल सेंस, जिन्हें कि दोहरे अर्थ में समझा जा सकता है, बाय द ऑडियंस, ऑडियंस के द्वारा, अनोदर दो नोट बाय द कैरेक्टर, हालांकि चरित्र नहीं समझते। वेन ब्रिबेंशियो वॉर्न ओथेलो, जब ब्रिबेंशियो ओथेलो को वॉर्न करता है अगेंस्ट बीइंग बेट्रेड बाय डेस्डिमोना, कि उसे धोखा किससे मिलेगा, डेस्डिमोना से। द मूर रिप्लाइज, तो इस पर मूर यानी कि काला व्यक्ति क्या उत्तर देता है, माई लाइफ अपॉन हर फेद, मेरा तो जीवन ही उसके विश्वास पर टिका है। फॉर एन ऑडियंस, वो ऑडियंस विच नो द मीनिंग, जिन्हें अर्थ पता है, विच नो द स्टोरी, जिन्हें स्टोरी पूरी पता है। ओथेलो रिमार्क प्रीसेजेस द ट्रेजेडी टू कम, तो उस स्थिति में ओथेलो की जो रिमार्क है वो आने वाली तकलीफ को वर्णन कर देती है, ट्रेजेडी टू कम। यहाँ रोक लेते हैं आज के वीडियो को, आगे के वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट बताऊंगी। इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। थैंक यू एवरीवन।